अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को स्टडी करना है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। जिस तरह ह्यूमन बींग्स की जनरेशन को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बींग की फर्स्ट जनरेशन सेकंड सेम लाइक हम इसी तरह से कंप्यूटर की जनरेशन को स्टडी करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन को स्टडी करने का मेन जो मकसद है, मेन पर्पज़ है वो ये कि टेक्नोलॉजी का जब दिन ब दिन ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होने लगा, जब ज़्यादा इन्हांसमेंट एडवांसमेंट आने लगी, तो जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने लगी तो उसमें एक जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन में मूव कन्वर्ट हुई। सेम इसी तरह से जो जनरेशन हैं कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई, जब चार्ल्स बेबेज ने अपना रोल प्ले किया, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर भी कंसीडर किया जाता है। अब फर्स्ट जनरेशन जहाँ से कंप्यूटर का आगाज़ हुआ उसमें जो चीज़ रोल प्ले कर रही थी एक कंप्यूटर के बनने में, डेवलप होने में, तो कंप्यूटर में जो चीज़ मेन किरदार अदा कर रही थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था उन ज़माने में जब फर्स्ट जनरेशन का आगाज़ हुआ। अब वो कौन सा दौरानिया था जब उसको स्टार्ट किया गया? 1946 से 1957 तक इसका काफ़ी अरूज रहा, इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया और काफ़ी इसे यूज़ किया। इसके बाद जो था हमारा सेकंड जनरेशन का स्टार्ट हुआ। सेकंड जनरेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1958 से 1963 का है। इस ड्यूरेशन में, इस दौरानिए में जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें जो मेन इस्तेमाल होने लगा वो ट्रांजिस्टर थे। वैक्यूम ट्यूब से अच्छी टेक्नोलॉजी थी जब इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया गया ट्रांजिस्टर को। अलबत्ता ये रहा कि जब सेकंड जनरेशन को लोग इस्तेमाल कर रहे थे उस दौरान लोग फर्स्ट जनरेशन को भी इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास वसाइल इतने नहीं थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इतने नहीं थे लोग, तो वो अपनी ओल्ड टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने डिग्रेड और निगलेक्ट नहीं किया था। वहाँ पे कुछ लोग फर्स्ट जनरेशन का भी यूज़ कर रहे थे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सेकंड जनरेशन के बाद जब टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की हुई, मज़ीद डेवलपमेंट हुई, तो जो फर्दर जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाएगी वो थर्ड जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे, थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी ने इतना क्विक जो है रोल प्ले किया कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे कंप्यूटर डेवलप हुए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। अब वो ड्यूरेशन जो था 1964 से 1970 का था। अब इस थर्ड जनरेशन के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हो रही थी जो कि अभी लॉन्च नहीं की गई थी, उसमें फोर्थ जनरेशन कंसीडर की जाती है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं उनमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी रोल प्ले करती आई है और अच्छा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी भी जारी और सारी है। 1971 से प्रेजेंट कंडीशन अगर सिचुएशन देखें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि फोर्थ जनरेशन काउंट होता है। अब फोर्थ जनरेशन के साथ साथ जब मज़ीद डेवलपमेंट हुई, मज़ीद जो है टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया, तो फिफ्थ जनरेशन ने अपना कब्ज़ा जमा लिया। फिफ्थ जनरेशन में जो रोल प्ले कर रहा था वो एआई था। एआई मीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई फिफ्थ जनरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है एआई का जो किरदार है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है वो रहेगा। मीन्स के एआई जो है रोल प्ले करता आ रहा है और फ्यूचर भी इसका इस्तेमाल रहेगा। अब ये हमारी ओवरऑल जो जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की जनरेशन, जिन पे कंप्यूटर जो है डिपेंड करते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सी जो है हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, किस टेक्नोलॉजी का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया और दौरानिया क्या था, ड्यूरेशन क्या था। अब ये हमारे जो हैं शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है और किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया और उस जनरेशन का ड्यूरेशन क्या था। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए या लॉन्ग और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। ये हमारा टोटल जो कवर हो रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कवर कर रहा है। ओके, थैंक यू।